केंद्रीय बजट जो है वो आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा और आम बजट को बेहतरीन बताया। कि अमृतकाल का ये पहला बजट है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर ये पहला बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ है और इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जहां बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है, इस बजट के माध्यम से गांव, गरीबों, किसानों, कर्मचारियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, सभी वर्गों के लिए जिस रूप में मदद के रास्ते तलाशे गए हैं, वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इन सभी वर्गों को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। इस बजट में एक चीज को लेकर के यह भी फोकस किया गया है कि ईज ऑफ लिविंग का रास्ता हम और आने वाले समय में किस प्रकार से मजबूत कर सकें। और खासतौर से इस बजट 2023-24 के लिए जो 3 मुख्य बिंदु हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो एजेंडे के रूप में जिसको हम देखते हैं। एक तो देश के नागरिकों के लिए इस बजट के माध्यम से बड़े अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि से और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। और तीसरा, देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए इसमें प्रयत्न किए गए हैं। और इसके आगे मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, तो इस बजट की जो 7 जो प्राथमिकताएं दर्शाई गई हैं, जिसको आप लोगों ने पिछले कल भी बजट के एनालिसिस में भी देखा होगा अलग अलग चैनलों के माध्यम से, तो उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। समावेशी विकास नंबर 1, लास्ट माइल डिलीवरी नंबर 2 और नंबर 3 बुनियादी ढांचा और निवेश, नंबर 4 क्षमता को उजागर करना और नंबर 5 हरित विकास, और उसके बाद युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। ये प्राथमिकताएं इस बजट के माध्यम से रिफ्लेक्ट हुई है, जिसके लिए मैं केंद्रीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मित्रों, अगर हम सिलसिलेवार अब चीजों का जिक्र करने के लिए अगर आगे बढ़े, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात इस बजट के माध्यम से, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा बार बार आग्रह रहता है, अब जिक्र रहता है, और वो जिक्र इस बात का रहता है कि इस देश के हर नागरिक के पास अपना घर हो।